सुंदर वन में एक छोटी सी पहाड़ी पर 10 वृक्ष पास पास थे। ये 10 पेड़ अलग अलग किस्म के थे। इनमें एक पेड़ पीपल का भी था। पास के गांव की नारियां रोज पीपल की पूजा करने आती थी। नीम का वृक्ष ये सब देखता तो जल भून जाता। वह सोचता, यदि यह पीपल होता तो मैं ही वृक्षों का राजा बन जाता, फिर मेरी ही पूजा होती। एक दिन नीम का वृक्ष सुबह से ही सोचने लगा कि आखिर पीपल में ऐसी क्या बात है जो पूजा जाता है। बहुत सोचने के बाद इस परिणाम पर पहुंचा कि पीपल के पत्ते चढ़े और चिकने होते हैं, जबकि उसके अपने पत्ते कटे फटे और नुकीले हैं, साथ ही अत्यंत कड़वे भी। नीम ने मन ही मन सोचा, काश मेरे पत्ते भी चढ़े और चिकने होते तो कितना अच्छा होता। वन की परी ने नीम की कामना सुनी। उसने उसी समय अपना जादू का डंडा घुमाया। नीम ने देखा कि उसी क्षण उसके पत्ते चिकने और चौड़े हो गए हैं। वह बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु नीम की यह प्रसन्नता स्थायी न रह सकी। उसी शाम वहां बकरियों के झुंड आ गए। 2 व्यक्तियों ने पत्ते काट काट कर बकरियों के आगे डाल दिए। नीम ठूंठ सा रह गया। वह पास ही खड़े चीड़ के वृक्ष से बोला, दादा, चौड़े पत्ते अच्छे नहीं होते। कितना अच्छा होता यदि मेरे पत्ते शीशे के होते। शीशे के पत्तों को बकरियां कभी नहीं खा सकती। वनपरी ने फिर जादू का डंडा घुमाया। देखते ही देखते नीम के सारे पत्ते शीशे के हो गए। अपने शीशे के पत्तों को देखकर हर्ष से झूमने लगा। दूसरे ही दिन तेज आंधी आई। आंधी के वेग से शीशे के सभी पत्ते आपस में टकराकर चकनाचूर हो गए। नीम फिर से ठूंठ रह गया। अब वह बहुत निराश हुआ। नीम ने अपने आप को असहाय पाकर गुलमोहर के वृक्ष से कहा, काका, शीशे के पत्ते अच्छे नहीं होते। मेरे पत्ते सोने के होते तो कितना अच्छा होता। सोने के पत्ते तो आंधी में चकनाचूर नहीं हो सकते। वन की परी ने फिर से अपना डंडा घुमा दिया। नीम के सभी पत्ते सोने के हो गए। नीम ने अपने चमचमाते स्वर्ण पत्तों को देखा तो खुशी से इठला उठा। संजोग से उसी सांझ कुछ यात्री उधर आ निकले। उन्होंने सोने के पत्ते देखे तो उनका मन ललचा उठा। वह सब एक साथ पेड़ पर झपट पड़े। फिर लड़ झगड़ कर उन्होंने अपनी अपनी पोटलियां बांधी और चलते बने। नीम का पेड़ फिर से पत्तों रहित हो गया। अब उसकी निराशा का कोई ठिकाना नहीं था। वह पीपल के वृक्ष से बोला, मैं तुम्हारे पत्तों को देखकर हमेशा यूं ही जलता था। आज मालूम पड़ा मेरे अपने ही पत्ते अच्छे थे। पीपल के वृक्ष ने ये सुना तो मन मंद मुस्कुराने लगा। परी ने भी नीम की बात सुन ली थी। उसने फिर से डंडा घुमाया। नीम के अपने पत्ते फिर से निकल आए। नीम ने अपने आप को खूब ध्यान से देखा। अपने आप को मजबूत और हरा भरा देखकर वह खुश हो उठा। नीम को उसी समय एक मधुर आवाज सुनाई दी जो वनपरी की थी, दूसरों से कभी ईर्ष्या न करो। जो कुछ तुम्हारा अपना है उसी में संतोष करो।